नमस्कार। आज हमारे साथ में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा जी है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करी है। जी, अभी हाल ही आपने यहाँ से पार्टी चेंज करी है। पहले आप कांग्रेस से थे, तो क्या कारण रहा कांग्रेस छोड़ने का? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार की स्थितियाँ राजस्थान में और देश में बन रही हैं, जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ बोला जा रहा है, उससे मेरा मन व्यथित था। और जिस पार्टी में मैंने काम किया 15 साल तक, उसको छोड़ के आना बहुत मुश्किल वाला काम था। लेकिन मुझे लगा जब सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं तो ऐसी पार्टी में रहने का मेरा मन नहीं है। जो व्यक्ति, मैं तिलक लगा के सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ, तो तिलक लगाने पर जो लोग आपत्ति करें, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। जी, कांग्रेस का आरोप है कि जितने भी नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो बागी नेता थे, टिकट उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। टिकट नहीं मिलने से कैसी नाराज़गी नहीं थी मेरी। टिकट मिलना नहीं मिलना ही पार्टी तय करती है। यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, टिकट के आधार पर थोड़ी आया हूँ। पार्टी जहाँ मेरा उपयोग करना चाहे करे। दो बार मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने 2008 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 8 में मैंने चुनाव लड़ा, 13 में चुनाव नहीं लड़ा, 18 में चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आपकी विचारधारा में मजबूती नहीं होगी, जब तक आप अपनी बात को ढंग से नहीं कह सकते, पार्टी में रह के अपनी बात को नहीं उठा सकते, तो ऐसी पार्टी में रहने का मतलब नहीं है। जी, अब इस बार आपने कोई पार्टी ने आपको सांत्वना दी है? जैसे कि आपने और ज्योति खंडेलवाल दोनों आप पायलट गुट के समर्थक माने जाते थे, तो आप लोगों ने अब जब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो ऐसा कुछ है कि कहीं से आपने दावेदारी करी हो? देखिए, ऐसा है, पार्टी जहाँ मेरा उपयोग करना चाहेगी वहाँ उपयोग करेगी। रही सचिन पायलट जी की बात, सचिन पायलट जी के साथ में उस पार्टी में अन्याय हो रहा है। उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करके अपना एक मुकाम प्राप्त किया, उस मुकाम को ख़त्म करने का प्रयास भी आज वर्तमान के अंदर भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उस व्यक्ति को भी छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं और वहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है, मान नहीं है। और मेरा ये कहना बार बार कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ इस बात को मैं, तुलसी वहाँ ना जाइए जहाँ कंसन बरसे तेन, जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। जी, कि इस बार जैसा कि देखा गया है, बार में सभी मतलब जो सभी जातियां हैं उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। आपके यहाँ भी ब्राह्मण महासंगम हुआ, तो क्या लगा टिकटों में इससे कुछ फ़र्क आया है? देखिए, वो सामाजिक काम है और ये सतत प्रक्रिया है। सामाजिक कार्यक्रम लगातार हर वर्ष हम लोग करते आते हैं। उसमें सामाजिक एकता दिखाने के लिए, सामाजिक लोगों से किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का कैसे अवसर दे सकते हैं, उनकी शिक्षा में, रोज़गार में हम क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा होती है। वो कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, वो एक पूरी तरह से सामाजिक सम्मेलन था। दोनों राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें आए थे। कोई दबाव की बात नहीं थी। अपनी बातों को रखना, अपनी मांगों को मनवाना, ये हमारा उसमें कार्यक्रम में हर रहता है। और ये अनवरत कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि ये इस साल ही हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, हर साल होता है। जी, गहलोत साहब ने अभी कुछ गारंटी योजनाएं दी हैं और वो कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे वापस अपनी गारंटियों के दम पे। ज्योति जी, इस बात की गारंटी मैं ज़रूर देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जारी है, बीजेपी की सरकार आ रही है। ये गारंटी यहाँ की रह जाएगी, धरी धरी रह जाएंगी। इस गारंटियों को मतलब नहीं है। जो व्यक्ति झूठ, छलावे और जुलावे के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में जनता साथ खड़ी नहीं होगी और जनता इनकी गारंटी देगी कि तुम चुनाव हार गए हो। जी, अंतिम बात, जैसा कि आपने कहा गारंटी है, लेकिन गहलोत सरकार तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार ईडी भेजी जा रही है, हम तो जीत के आएंगे, हमारे तो वोटों में इजाफा कर दिया। देखिए, ईडी या कोई भी एजेंसी तभी कहाँ पहुँचती है जब कोई सुराग उनको मिलता है। ये सब ऐसी सरकारी एजेंसियाँ हैं जो किसी के कहने पे काम नहीं करती। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। आपने कहा सचिन पायलट ने ही सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग पे उठाया है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई हैं, राजस्थान में जिस प्रकार का एक माहौल खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता तय करके बैठी है कि इस बार कांग्रेस को हराना, बीजेपी को लाना है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सुरेश मिश्रा जी, जिन्होंने हाल ही बीजेपी ज्वाइन करेगी। अब ये टिकट कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं या इन्हें कहाँ टिकट मिलता है, ये तो वक्त बताएगा।